वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो हमारा जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उत्तराखंड के लोक नृत्य, उसमें हमारे कुछ पेंडिंग रहे हुए हैं, उन्हें हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पांडवार्थ नृत्य से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्स में जो है, एक तो ये फालतू की बहसबाजी मत कीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे पढ़ना है ठीक है, नहीं पढ़ना है तो फालतू के कमेंट्स जो है एक दूसरे को ना करें और बस पढ़ाई पर फोकस करें। कोई सजेशन है ज़रूर दें। अभी कोचिंग से आकर जो है देखो, सीधे आप लोगों के लिए वीडियो में यहाँ पर बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत जो है आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। और हाँ, लास्ट वीडियो में मेरे से एक गलती हुई थी कि मैंने जो है हुड़किया बॉल को, वो ध्यान नहीं रहा, हुड़किया बॉल ऐसे ध्यान में आया और उसी समय जो है करवा दिया। जबकि जो हुड़किया बॉल है वो लोक नृत्य नहीं बल्कि जो है गीत है आपका, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। अभी आप लोगों से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है मुझे, अदरवाइज जो है आप लोग कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पांडवार्थ नृत्य। पांडवार्थ नृत्य। तो पांडवार्थ नृत्य क्या है? ये एक तरीके का नाटक भी आप लिख सकते हैं। नृत्य, नाटक, गीत सभी हैं इसमें, सभी चीज़ों का तालमेल है। इसमें क्या क्या है चीज़, ये देखते हैं हम पहले। ये जो है आपका, ये पांडवों के जीवन प्रसंग से संबंधित है, ठीक है। तो पांडवों के जो मेन आपके जीवन प्रसंग है उससे संबंधित है। पांडवों के जीवन प्रसंग से संबंधित, जीवन प्रसंगों से संबंधित। अब देखिए इसमें क्या विशेषता है इसकी। ये बहुत एक स्पेशल प्रकार का डांस है ये। इसमें जो है नवरात्रों में ये होता है 9 दिनों तक। नवरात्रों में 9 दिनों तक ये आपका होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पांडवों से रिलेटेड जो मेन प्रसंग है उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर लोकगीत गाए जाते हैं और उन पर नृत्य किया जाता है। तो ये प्रसंग आपके क्या क्या हो सकते हैं। ये प्रसंग जैसे आपने चक्रव्यूह, ये आपको पता होगा, अभिमन्यु का जो है लास्ट स्टेप में जो है इसी में उनकी मृत्यु हुई थी। चक्रव्यूह है, कमलव्यूह है, साथ में जो है जैसे एक और इसमें गैंडी गैडा आपने सुना होगा, गैडी गैडा वध। तो ये जो है इस तरीके के प्रसंग जो है यहाँ पर जो है सारे जो है नृत्य के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ आपको कि केदार घाटी में 1000 घंटे तक, 1000 घंटों तक गाया जाने वाला लोकगीत भी है ये। अब इसमें 1000 घंटों तक जो ये लोकगीत गाया जाएगा, इसमें क्या होगा आगे को, इसमें ढोल की 32 तालों में, ठीक है, ढोल की 32 तालों में सैकड़ों स्वरों के साथ जो है यहाँ क्या किया जाएगा, नृत्य किया जाएगा। स्वरों के साथ नृत्य किया जाएगा, ठीक। तो भाई 1000 घंटा बहुत होता है। 1000 घंटों तक गाया जाने वाला ये क्या है आपका लोकगीत है जिसमें नृत्य किया जाता है। तो बस इतना ही हम देख लेते हैं, इसमें इतना बहुत है हमारा। अब यहाँ पर जो है सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं हारुल नृत्य की। हारुल नृत्य बहुत बार पूछा गया है आपसे, हारुल नृत्य। अब देखिए हारुल नृत्य की क्या स्पेशल चीज़ है भाई। हारुल नृत्य जो है जौनसारियों का प्रमुख नृत्य है। जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इसमें एक क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है कि जो हारुल नृत्य किया जाता है इसमें किस वाद्य यंत्र की अनिवार्यता होती है, या फिर रामतुला वाद्य यंत्र की अनिवार्यता किस नृत्य में होती है। तो इसमें रमतुला एक वाद्य यंत्र है, इसमें स्टार मार्क कर लेना आया हुआ है। रमतुला वाद्य
यंत्र की अनिवार्यता। अब आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ किस तरीके का होता है। देखिए ऐसा होता है, ये ऊपर का भाग जो है इसका कुछ चौड़ा सा आपका ये भाग होगा, ऐसे मुड़ा हुआ, फिर यूँ आपका ऐसा आपका ये होता है। यहाँ पे से जो है इसमें एक डोरी लगी होती है ऐसे, ठीक है, ये एक डोरी इसमें लगी हुई थी, ऐसे कनेक्ट होती है, इसे हम बोलते हैं रमतुला। ये रमतुला है। तो इस वाद्य यंत्र का जो है यहाँ पर अनिवार्यता के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपका जो है जौनसारियों का आपका प्रमुख आपका नृत्य है। अब देखते हैं सरौ नृत्य। सरौ नृत्य भी हम यहीं पर देख लेते हैं। सरौ नृत्य। अब सरौ नृत्य में क्या है भाई, गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है ये, गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख, इसको आप कह सकते हो एक युद्ध नृत्य भी आप कह सकते हो, युद्ध गीत नृत्य। मतलब इसमें जो है आपका लोकगीत भी गाया जाएगा, नृत्य भी किया जाएगा, लेकिन होगा कैसा आपका युद्ध गीत नृत्य, प्रमुख युद्ध गीत नृत्य है। अब देखिए किस तरीके से किया जाता है ये बताती हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर जो है आपका ढोल की ताल पर नृत्य होगा। जो नृत्य होगा वो कैसे होगा, ढोल की ताल पर, ढोल की ताल पर नृत्य किया जाएगा। इसके पहले चरण में, फर्स्ट स्टेप में, प्रथम चरण में ढोल और ढोली, ढोल आपको पता ही है क्या है, और ढोली कौन है, जो ढोली को बजाए, जो ढोल को बजाएगा वो क्या हो गया आपका ढोली हो जाएगा। तो ढोल और ढोली के करतब दिखाए जाएंगे, करतब। और सेकंड चरण में यहाँ पर अब ढोल के साथ नृतक, जो डांसर होंगे, नृतक अपने करतब दिखाएंगे, और साथ में जो है आपके तलवार और ढाल भी लेंगे। ये तलवार ढाल के साथ ये क्लियर हो गया। तो ये एक तरीके का जो है हमारा युद्ध नृत्य है। इसमें जो है आपके पहले स्टेप में ढोल और ढोली अपने जो है करतब दिखाएंगे, और उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है ढोल के साथ जो डांसर होंगे, नृतक होंगे, वो नृत्य करेंगे, और साथ में जो है तलवार और ढाल के साथ ये नृत्य करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो हमारे जो है 3 जो है लोक नृत्य यहाँ पर हो गए। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है फिर हम इसका जो है अगला स्टेप करते हैं। अब हम जो है 4th नंबर पर करते हैं रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य। अब ये रणभूत नृत्य क्या है इसे देखते हैं। ये बेसिकली जो है आपका टिहरी में जो है ये मुख्य रूप से नृत्य होता है। अब ये रणभूत नृत्य के बारे में सुनिए पहले। देखिए जब राजशाही के जब युद्ध चले थे ना, राजशाही को समाप्त करने के लिए टिहरी में कई आंदोलन चले थे, तो उस राजशाही के युद्ध के दौरान जो है राजशाही को ख़त्म करने के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिए। तो रणभूत युद्ध क्या है, उसी राजशाही के दौरान शहीद हुए लोगों के बारे में, लोगों को जो है आपका जो है देवता के समान जो है यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो इनकी आत्माओं को जो है रणभूत कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें कई लोग थे आपके, कालू भंडारी है, कप्पू चौहान है, आपके माधो सिंह भंडारी है, ये सारे जो है रणभूत माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जब इनकी आत्माओं को बुलाया जाता है तो उसे जो है देवता घिराना बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रणभूत कौतिक क्या है, आपके राजशाही के दौरान जो है शहीद हुए लोगों के जो है आत्माओं का जो है नृत्य ये कहेंगे हम इसे, ठीक है। एक बार जो है एक मैंने ब्लॉग देखा था, तो उसमें यूट्यूबर गया था, वहाँ पर ये रणभूत कौतिक लगा हुआ था। वहाँ पर कहा जाता है कि जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं तो उन्हें वहाँ जाएगा वो सब जो है नाचने लग जाते हैं। तो जो यूट्यूबर था वो भी वहाँ से भाग के आ गया था, डर गया था काफ़ी। तो आप यूट्यूब में सर्च करना रणभूत कौतिक, बड़ा इंटरेस्टिंग मेला है ये, इसे देखोगे आप तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो ये जो है आपका राजशाही के दौरान, राजशाही आंदोलन लिख लेते हैं, आंदोलन के दौरान शहीद हुए लोगों से संबंधित
लोगों से संबंधित लोक गाथाएं हैं। ठीक है, इसमें जो है शहीदों को देवता तुल्य मानकर इस मेले में आह्वान किया जाता है। इस मेले में आह्वान यानी बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे देवता घिराना कहा जाता है, जिसे देवता घिराना कहा जाता है। ठीक है, इसे सेंटेंस पूरा कर लेंगे आप, देवता घिराना कहा जाता है। तो इसमें जो है आपका कौन कौन आएंगे, जैसे कालू भंडारी, माधो सिंह भंडारी, सारे नहीं लिख रही, एक आध लिख देते हैं। माधो सिंह भंडारी, इन्हें जो है मुख्य रणभूत बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, कप्पू चौहान भी आता है यहाँ पर, कप्पू चौहान आदि लिख देते हैं, चौहान आदि। तो भाई ये तो है हमारा रणभूत नृत्य। ठीक, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, हम अब जागर नृत्य लेते हैं। ठीक है, जागर नृत्य जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह फेमस है। जागर नृत्य, तो जागर नृत्य जो है आपका, ये जागर गीत भी होता है और जागर नृत्य भी होते हैं। तो जागर नृत्य हम देख रहे हैं अभी। जागर नृत्य जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में, कुमाऊं व गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में जो है जागर नृत्य होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, पौराणिक गाथाओं पर आधारित लोक कथाएं हैं, लोक गाथा या कथा लिख देते हैं हम, लोक गाथा है। अब यहाँ पर जो है, जैसे आपने गोलू देवता की सुनी होगी, गोलू देवता की जागर है, आपकी जिया रानी की जागर है, नरसिंह देव की जागर है, कई जो है आपके जो है जागर में कई देवी देवता स्थानीय लोगों का जो है आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है आपके जागर हैं इसमें। ठीक है, मैं नाम नहीं लिख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है स्थानीय देवताओं को जो है यहाँ पर आह्वान किया जाता है, स्थानीय देवताओं या वीरों, ठीक है, या वीरों के विषय में जो है यहाँ पर गाथाएं हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें जो जागर लगाएगा यानी कि जागर गाने वाला, जागर ज्ञाता जो होगा उसे जगरिया कहा जाता है, जगरिया। ये हमेशा जो है निम्न समुदाय, यानी निम्न में हम कहेंगे निम्न वर्ग या फिर हरिजन लिख सकते हैं हम, ये हैं। और इसमें जो है वाद्य यंत्र जो बजाएगा, जैसे थाली बजाते हैं, ढोल नगाड़े ये बजाते हैं, तो ये औजी जाति के माने जाते हैं, औजी। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ नृत्य करता है, जागर गीत में जो नृत्य करेगा, इसे हमारे वहाँ तो भाई डंगरिया कहते हैं। नृत्य करने वाला यानी कि जिसके शरीर में जो है देवता प्रवेश करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डंगरिया कहेंगे। अब आपके वहाँ क्या कहते हैं, ये कमेंट करना आप मुझे। डंगरिया कहा जाता है। और बुक में जो है इसको क्या लिख रखा है, पशुआ लिखा है, बुक में इसे पशुआ लिखा है, लेकिन हमारे वहाँ जो है इसे क्या कहा जाता है, डंगरिया कहा जाता है। अब आप बताना कि जो है डंगरिया जो है आपके वहाँ डंगरिया को क्या कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड देखिए, अभी हम जब लोकगीत पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना आपको जागर गया था, तो उत्तराखंड के जो है जागर सम्राट किसको कहा जाता है, उत्तराखंड का जागर सम्राट किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का जागर सम्राट कहा जाता है प्रीतम भरतवाण को, प्रीतम भरतवाण को। अभी गीत से रिलेटेड तो हम अभी और करेंगे। इसे इन्हें जो है 2000
19 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये लोग हमारी जो लोक संस्कृति है इसे संरक्षित करने के लिए। तो ये हम बाद में जो है लोकगीतों में पढ़ेंगे इसे। 6 नंबर पे भी देख लेते हैं। 6 नंबर पर जो है हमारा पवाड़ा या भड़ो, पवाड़ा नृत्य या भड़ो नृत्य, ये लोकगीत भी हैं आपके। तो पवाड़ा और भड़ो क्या है? पवाड़ा जो है गढ़वाल क्षेत्र में कहा जाता है और भड़ो जो है इसे कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है। अब यहाँ पर भी जो है आपके जो मतलब ऐतिहासिक या फिर जो इतिहास से रिलेटेड नहीं भी हैं, लेकिन जिनने कुछ जो है विशेष काम किया है उनसे रिलेटेड जो है ये लोक कथाएँ हैं हमारी। इन पर जो है जो नृत्य करेगा, इन पर नृत्य करने वाला जो है इसे जो है पसवा कहा जाता है। यानी कि जिसकी शरीर में जो है देवता आएगा उसे क्या कहेंगे? पसवा कहेंगे। देवता ही बोल देते हैं पे, पसवा कहा जाता है। ये भी आप देख लेंगे, ठीक। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो इसमें भी जो है आपके पवाड़ा और भड़ो, तो गढ़वाल क्षेत्र में इसे जो है पवाड़ा और कुमाऊं क्षेत्र में इसे भड़ो कहा जाता है। ये आपका पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। यहीं पर हम देख लेते हैं शॉर्ट में ही भगनौल। भगनौल नृत्य, भगनौल नृत्य जो है कुमाऊं क्षेत्र में मेलू में आयोजित होने वाला प्रमुख नृत्य है। ये मेलू में ज़्यादा किया जाता है। कुमाऊं में मेले में किया जाने वाला, मेले में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य, किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है ये, ठीक है। और इसमें अनिवार्यता किस चीज़ की है? इसमें एक तो हुड़का होगा, हुड़का व नंगाड़े अनिवार्य रूप से जो है प्रयोग किए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, ये है हमारा लंगवीर नृत्य। लंगवीर नृत्य ये बड़ा इंटरेस्टिंग नृत्य है भाई। ये तो मैंने भी देखा है। ये वाला नहीं देखा है आपका, नहीं, भगनौल मैंने देखा है, पवाड़ा भड़ो नहीं देखा है, जागर मैंने देखे हैं, रणभूत भी नहीं देखा है, लेकिन लंगवीर वाला मैंने देखा है। ये नृत्य कैसा होता है? लंगवीर नृत्य में क्या होता है देखिए, इस नृत्य में जो है एक तो इसे जो है केवल पुरुष करेंगे, पुरुष इस नृत्य को करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं? इसमें नट नृत्य करते हैं। अब नट नृत्य क्या होता है? इसमें क्या होता है, चलो मैं अपनी जो मैंने देखा वो मैं बताती हूँ। हमारे गांव में जो है भाई, पहले देखा नहीं था तो गांव के लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा था। हम छुट्टियों में गए थे, गर्मियों की छुट्टी में वहाँ, तो वहाँ जो है ये लंगवीर नृत्य था। बोला जा रहा था कि रात को जो है आज उनके वहाँ जो है जागर लग रही है, तो वहाँ जो है एक पेड़ में वाला कुछ देवता आते हैं जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो हम भी बच्चे थे तो चले गए उस टाइम पीरियड में देखने के लिए। तो हमारे जो हैं जो गांव के जो भाई लोग थे, थोड़ा उनके शरारत सूझी उन्होंने देखा होगा पहले ये नृत्य। तो उन्होंने जो है इसमें एक खम्बा घेटा जाता है, उस खम्बे में जो है जिसके शरीर में जो ये देवता आते हैं तो उस खम्बे में चढ़कर जो है नृत्य करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो खम्बा घेटा जाना था वो बहुत लंबा और पतला खम्बा जो है वहाँ घेर दिया जहाँ पर जो है ये जागर लगनी थी। अब शाम को युद्ध की तैयारी हुई, पहले जो है किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, बस घेर दिया उसे, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों को दी गई थी जिम्मेदारी कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इसको घेर देना तुम, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, शाम को जब जागर लगी, देवता आ गया भाई, लंगवीर आ गए, लंगवीर नृत्य होना है, लंगवीर देवता आ गए। अब जिसके शरीर में आया वो वहाँ तो मतलब इतनी फुल एनर्जी होती है उस समय, तो वो जो है पता नहीं चलता है, वो चढ़ते 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 जो है जो उतना लंबा जो पेड़ बैठा गया था पतला सा उसमें चले गया। और जब वो ऊपर गया तो वहाँ से जो है वो पतला सा था, वहाँ से यूं करके टूट के जो है वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन लोगों को काफ़ी डांट भी पड़ी थी। तो मैंने तो ये ऐसा नृत्य देखा है इस वाले में, लंगवीर वाले में। अगर आपके क्षेत्र में भी लंगवीर नृत्य होता है तो आप भी जो है उसकी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो इस नृत्य में जो है खम्बे के शिखर पर संतुलन बनाते हुए ढोल की ताल पर, ढोल में होता है नृत्य, ढोल की ताल पर नृत्य होता है भाई। ये ऐसा नृत्य है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे ना पूछे पर एक तरीके का नृत्य जो है आपकी
मैंने शेयर कर लिया आपके साथ कि क्या क्या होता है इस नृत्य में। तो हमने जो है ऑलमोस्ट नृत्य हमने कर लिए हैं, कुछ एक आध जो है नृत्य और बचे हुए हैं। तो आप जो है अपनी बुक, रिलेटेड बुक लेना, आप उसमें जो बचे हुए होंगे आप अपने नोट्स के नीचे उनको ऐड कर लेना, और इसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।